राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 7 के रहवासी आज कलेक्टर कार्यालय के सामने यहाँ हंगामा कर रहे हैं और हंगामा जो कर रहे हैं, अगर उन विषयों को आप गौर करें तो कहीं न कहीं ये जो उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं, जहां वो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा कर रहे हैं। और उनके जो इनके प्रतिनिधित्व में आए हैं वो है सुशीला धीवर। सुशीला धीवर इस वार्ड की पार्षद है। वार्ड पार्षद के नेतृत्व में ये जो संख्या आप देख रहे हैं, भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं, ये आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के सामने अपनी मांगों को रख रहे हैं और बातें कर रहे हैं, अपनी बता रहे हैं, मांग पत्र सौंप रहे हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं। उनकी मांगों को अगर देखा जाए तो सेफ्टी टैंक, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं जो है जिसकी कमी को लेकर आज राजधानी रहवासी से वार्ड नंबर 7 के रहवासी पहुंचे हुए हैं और अपनी आज विभिन्न मांगों, अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर यहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और वो चाह रहे हैं कि उन्हें लिखित में यह प्रमाणित किया जाए, लिखित में दिया जाए कि उनकी मांगे पूरी होगी तभी यह ज्ञापन, तभी यह हंगामा खत्म किया जाएगा। आज देख सकते हैं ज्यादातर महिलाएं कॉलोनी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। वार्ड नंबर 7 की यह रहवासी है। आपको बता दें कि कल ही देर रात में यहाँ एक और मर्डर हुआ, इसके पहले एक छोटी नन्ही बच्ची का मर्डर हुआ था। इस तरह से अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 7 में अभी इस तरह की कई घटनाएं अभी सामने आई है। कहा जा रहा है, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पे गांजा या और कई तरह के पाउडर की भी अभी तस्करी की बातें सामने आई है। आप देख सकते हैं वार्ड वासी किस तरह से नाराज है, किस तरह से समस्या को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं इनकी जो मांगे हैं ये जायज है। पिछले लंबे समय से परेशान थे, आज परेशानी के बाद इनकी मांगे जब कोई नहीं सुन रही है, तब आज ये अपने मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हमने इनकी मांगों को लेने के बाद, हमारी जानकारी मिलने के बाद, हमारी न्यूज प्लस 21 को जब यह मामले की जानकारी मिली तब हम वार्ड नंबर 7 में पहुंचे और वहां भी हमने जानना चाहा कि ये आखिर बात क्या है, किस बात की हंगामा है, किस बात की ये सारी बातें क्या है। तब हमें दिखा कि वहां पे वार्ड नंबर 7 में सारी सेप्टिक टैंक जो है खुली पड़ी है, सारी जर्जर हालत में है। पानी को लेकर अगर देखें तो सेप्टिक की जो पानी है वो पीने की पानी के लाइन में चली जा रही है, जिससे लोग हलाकान है, परेशान है। सुरक्षा के कोई मापदंड नहीं है, स्ट्रीट में, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। इन तमाम समस्याओं को अगर आज लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना ही अपने आप में दर्शाता है कि समस्या आखिर में किस स्तर की है। जो लोग आए हुए हैं हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह वो परेशान हो रहे हैं, आखिर इस समस्या को लेकर आखिर वो आज कैसे पहुंचना हुआ, ये सब जानते हैं। सफाई नहीं होती सेक्टर 1 में और सेक्टर 8 में मर्डर वगैरह होते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं जो। और आप जी सड़कों पे सफाई नहीं होती, पिछले लंबे दिनों से लोग परेशान है, हलाकान है। आज इन सब तमाम समस्याओं को लेकर राजधानी रायपुर के वार्ड नंबर 7 वासी आप पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। इनसे हम और जानते हैं कि किन किन तरह की समस्याएं हैं। मैं सड्डू सेक्टर 5 में ही रहती हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वतंत्र भारत देश में, जिसमें हम बोल रहे हैं कि नारी बड़ी सुरक्षित है, बच्चियां बड़ी सुरक्षित है, मुझे लगता है कि यहाँ की पूरी मिनिस्ट्री को 6 बजे के बाद एक सड्डू क्षेत्र में जरूर आना चाहिए। मतलब हम खुद वहाँ रह रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम कितने पिछड़े क्षेत्र में, कि रायपुर अलग है और सड्डू अलग है। वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, महिलाएं, मैं बोलती हूँ आज 80 साल की महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है। हम कहाँ छोटी बच्चियों की बात करें। वहाँ पर 6 बजे के बाद इतना अंधेरा रहता है, सारे सेप्टिक टैंक खुले हुए हैं और इतनी गंदगी है कि अगर आप गाड़ी में भी चल रहे हैं तो गाड़ियाँ धंस जाती हैं, तो पैदल तो व्यक्ति को कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है। उसके बाद पानी एक कितनी जरूरत की चीज है। नालियों की सफाई नहीं है। आखिर इंसान अपना कचरा कहाँ डालेगा? अपनी व्यवस्था करने के लिए वो एक जगह से गंदगी उठाता है, दूसरी जगह डाल रहा है। सुरक्षा वहाँ नहीं है, लाइट वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, सफाई वहाँ नहीं है। इससे बड़ी समस्या और जीवन में है क्या? राजधानी रायपुर से लगे इलाके सड्डू वार्ड नंबर 7 का ये मामला है। वार्ड नंबर 7 के ये लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर, कोई बड़ी समस्या नहीं, कोई बड़ी मांग नहीं है, अपनी इन छोटी छोटी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज इनका गुस्सा फूट पड़ा है और ये कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, जहां कलेक्टर को ये ज्ञापन देना चाहते हैं, जहां अपनी विभिन्न मांगों को रखना चाहते हैं। कलेक्टर साहब अपने पहुंचे हुए हैं, एसडीएम पहुंचे हुए, उनकी अनुपस्थिति में जो इनकी मांगों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी समस्याओं
को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इनके जो वार्ड पार्षद है सुशीला धीवर समस्या से अवगत करा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड जो कि नगर निगम रायपुर का एक वार्ड है जो ग्रामीण क्षेत्र से में संलग्न है, दलदा सिवनी और सड्डू दो एक बड़े गांव के क्षेत्र है। वहाँ पर नगर निगम के वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन किसी भी प्रकार की वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। एक लंबा फेरिस्त है, लगातार मांग 8 साल से पार्षद हैं यहाँ पर, वो मांग कर रही हैं, लेकिन दलगत राजनीति के कारण उन क्षेत्र में विकास के काम नहीं हो पा रहे। विधायक का पूरा हस्तक्षेप कि पार्षद के काम नहीं होने चाहिए, दलगत राजनीति के आधार पर वहां पर व्यवहार हो रहा है। आज आम जनता निकलकर बाहर आई है, पढ़े लिखे लोगों से लेकर गांव बस्ती के लोग यहाँ पर आए हैं, अपने डिमांड करने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन ये प्रशासन गूंगा बहरा प्रशासन है, इनका कहीं कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में निगम आयुक्त को भी घेरा जाएगा। और तो और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, उस क्षेत्र में नशे का अवैध व्यापार पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। और आपने देखा है कि पिछले दिनों 8 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ, कल फिर मर्डर हो गए। कोई एक ऐसा हफ्ता नहीं जहां पर एक न एक मर्डर वहां पर नहीं हो पाता, लेकिन वह बेशर्म सरकार, इनको कहीं किसी प्रकार का कोई असर नहीं हो पा रहा है। पिछली बार जब 8 साल की बच्ची की बलात्कार और हत्या हुई थी तो हमने थाने को घेराव किया था और हमने ये मांग की थी कि वहां पर चौकी या थाना खोला जाए, लेकिन आज तक इनके मत दिमाग में ये चीजें नहीं आई। उसका परिणाम ये हुआ कि फिर एक बार मर्डर हो गया वहां पर। तो कुल मिलाकर पुलिस का संरक्षण, नशे का व्यापार, शराबबंदी इसीलिए नहीं की जा रही है कि उससे उगाही हो रही है, शासन को भी पैसा जा रहा है, प्रशासन को भी पैसा जा रहा है, अवैध धंधों से युक्त पूरा छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में तब्दील हो गया है। लेकिन बीजेपी चूंकि विपक्ष में है, हम इसको पीछे छोड़ेंगे नहीं। आज हमने दोनों विषयों को लेकर यहाँ पर एडीएम और एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। वहां पर जाकर हम दबाव बनाएंगे कि आपका पहला कर्तव्य, अधिकारी आप, पहला कर्तव्य है कि आम जनता की सुरक्षा करें, आम जनता की रक्षा करें। इसके लिए हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं और जब तक पुलिस थाना या चौकी का खुलने का आश्वासन नहीं मिलता, ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति कुछ नहीं, आगे की रणनीति चौकी चाहिए, थाना चाहिए और विकास के काम चाहिए। ना तो सेप्टिक चेम्बर, ना तो स्ट्रीट लाइट, ना तो पानी, मूलभूत सुविधा भी नहीं मिलता पब्लिक को। और टैक्स सबसे ज्यादा दोहरी मार वहीं के लोग झेलते, हाउसिंग बोर्ड में भी देते, नगर निगम में भी देते हैं, और उस पे जितने भी सामाजिक तत्व है वहाँ पर वो भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये सब की समस्या के निराकरण के लिए आज मैं कलेक्टर ऑफिस आई हुई थी। तो अब बात यहाँ पर तो हम कलेक्टर साहब से नहीं रख पाए, अन्य अधिकारियों के पास रखा हमने। और दूसरा मेरा दलदल सिवनी है, हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्ट्रेट में एसपी डीएसपी सबसे बोल करके मैं अवगत कराती रही हूँ कि मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा अराजकता बढ़ गया है। किसी ने ध्यान नहीं दिया, रोज का मतलब चाकूबाजी 4-5 हो रहा, मर्डर हो रहा वहाँ पे, तो भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही। अब इसको, मेरे क्षेत्र को तो सीधे सीधे शासन के द्वारा ही बर्बाद किया जा रहा, क्योंकि हम पार्षद हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हो तो सीधे सीधे मुझे प्रताड़ित कर रहे हो ना। प्रशासनिक आतंकवाद दिखा रहे हो एक पार्षद के साथ, आम जनता के साथ भी दिखा रहे हो। कुछ निगम की सुविधाओं को लेकर है और कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं उन पे इनकी समस्याएं हैं, इनकी समस्या को जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा और यथाशीघ्र इस पे कार्य किया जाएगा। उनकी जरूरत में होंगी उसको निगम के द्वारा कार्रवाई करके कंप्लीट किया जाएगा। मैं बता रहा हूँ कम्युनिटी हॉल के लिए बताइए, आप करवाएंगे कि नहीं? जी, कैंपस करवाएंगे? आपकी जो मांगे हैं वो कंसर्न अथॉरिटी के पास में जाएंगी और जो भी सही होगा उसको किया जाएगा। ठीक। वार्ड क्रमांक 7 के रहवासी आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हुए हैं, जहां उनकी मांगों को गंभीरता से सुना गया है। साथ ही इस पूरे मामले में एसपी को भी ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में उन्होंने वार्ड क्रमांक 7 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सेक्टर 8 में चौकी खोलने की बात भी कही गई है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले में अधिकारियों के द्वारा गंभीरता से समस्या का निराकरण की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन समस्याओं का आखिर कब तक निराकरण हो पाता है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज़ प्लस 21 आपके हक की बात।